सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच पुरानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है और हाल के दिनों में सलमान को मिलती धमकियों और उनके करीबी लोगों पर हो रहे हमलों के कारण यह मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। इस पर कई बॉलीवुड सितारों के भी रिएक्शन सामने आए हैं। हाल ही में शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए थे और अब बॉबी देओल और गोविंदा ने भी अपनी राय दी है, जिसे सुनकर पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया है। आखिर गोविंदा और बॉबी देओल ने क्या कहा, क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई में से किसके साथ हैं और किसका सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताएं। अब आइए नजर डालते हैं कि आखिर सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी कैसे। इतनी बड़ी यह मामला 1998 का है, जब सितंबर का महीना खत्म होने वाला था। राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान, सैफ अली खान और तब्बू जैसे कलाकार वहीं मौजूद थे। जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर भवत कस्बे के लोग इस शूटिंग से अनजान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। सितंबर की एक रात भवन के पास स्थित कांकानी गांव में सफेद जिप्सी की लाइटें दिखाई दी। गांव वालों ने तुरंत समझ लिया कि शिकारी किसी चिंकारा या काले हिरण की तलाश में है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गांव के लोग आवाज की दिशा में दौड़े और देखा कि एक जिप्सी वहां से तेजी से भाग रही थी। कुछ युवकों ने उस जिप्सी का पीछा भी किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अगले दिन अखबारों में एक चश्मदीद के हवाले से खबर आई, जिसने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में सलमान खान को देखा था। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू हो गई। वन विभाग की टीम हम साथ साथ हैं कि क्रू के ठिकाने घोड़ा फार्म पहुंची, जहां से ब्लैक बक यानी काले हिरण के अवशेष बरामद हुए। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद कुल 4 और मामले दर्ज किए गए, जिनमें सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को भी आरोपी बनाया गया। सलमान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। सलमान खान पर मुकदमे और जेल जाने के बावजूद बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ नहीं किया। सवाल यह है कि बिश्नोई समाज के लिए काले हिरण का शिकार इतना संवेदनशील क्यों है। इसकी जड़ें समाज के इतिहास और उनके आदर्शों में छिपी हैं। बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु जंभेश्वर, जिन्हें जाम्भोजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, ने की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम बनाए, जिनमें शुद्ध शाकाहार, पर्यावरण की रक्षा और पशु पक्षियों की रक्षा शामिल थी। गुरु जंभेश्वर की शिक्षाओं के बाद से ही बिश्नोई समाज के लोग इन नियमों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। जोधपुर, बीकानेर और आसपास के इलाकों में बसे बिश्नोई समाज के लोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलने वाले काले हिरण के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं और उसे श्रद्धा के साथ पूजते हैं। सलमान खान का नाम जब काले हिरण के शिकार में सामने आया तो बिश्नोई समाज गहरे आहत हुआ। उन्होंने सलमान से समाज के बुजुर्गों के सामने माफी मांगने की मांग की और कहा कि अगर वह बीकानेर के मुक्तिधाम में आकर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो माफी देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि सलमान ने न तो माफी मांगी और न ही बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ किया। जहां तक सलमान को जान से मारने की धमकियों और उन पर हुए हमलों की बात है, तो यह सिलसिला काफी पुराना है। साल 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी कि वे सलमान को जोधपुर में ही मारेंगे। उनका कहना था कि सलमान ने उस काले हिरण का शिकार किया है जिसे बिश्नोई समाज पूछता है, और अगर उन्होंने इसके लिए माफी नहीं मांगी तो वह उनकी जान ले लेंगे। इसके बाद 2019 में लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर संपत नेहरा ने पहली बार सलमान पर हमले की कोशिश की। वह बाकायदा मुंबई में सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पहुंच गया था। हालांकि उसके पास जो हथियार था उसकी रेंज कम थी, जिसके कारण वह अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सका। साल 2022 में सलमान खान और उनके परिवार को एक और गंभीर धमकी का सामना करना पड़ा। सलमान के पिता सलीम खान, जो रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, जिस बेंच पर वह अक्सर बैठते थे, उसी बेंच पर हमलावरों ने एक धमकी भरी चिट्ठी छोड़ दें। इस चिट्ठी में साफ लिखा था कि सलमान और सलीम खान का अंजाम भी पंजाबी सिंगर सिद्धू सेवाला जैसा होगा। यह धमकी सिद्धू सेवाला की हत्या के 1 महीने बाद आई थी, जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। साल 2023 में सलमान की मैनेजर को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जो लॉरेंस बिश्नोई
और गोल्डी बारात के खास आदमी मोहित गर्ग की ईमेल आईडी से भेजा गया था। इस ईमेल में सलमान को चेतावनी दी गई थी कि वह कनाडा में बैठे गोल्डी बारात से सीधे बात करें, नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई के आदेश के मुताबिक उनकी हत्या कर दी जाएगी। मेल में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यह आखिरी चेतावनी है और उसके बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। नवंबर 2023 में भी सलमान का नाम एक बार फिर धमकी में आया, जब लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले एक फेसबुक अकाउंट से पंजाब सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को धमकी दी गई थी। उस पोस्ट में सलमान का भी नाम लिखा गया था और इस बार भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। इन लगातार मिल रही धमकियों के चलते समय समय पर सलमान खान की सुरक्षा खड़ी कर दी जाती है। दोस्तों, जो लोग हिंदू समर्थन हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले साल मुंबई पुलिस ने सलमान को आत्मरक्षा के लिए पिस्टल का लाइसेंस भी जारी कर दिया। इसके अलावा उन्होंने दुबई से एक बुलेट प्रूफ ऐसा निशान भी मंगवाई ताकि वह सुरक्षित रह सके। सलमान खान को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है, जिसमें पुलिस की तैनाती उनके साथ हर वक्त रहती है। इससे पहले 2022 तक उन्हें वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसके तहत 6 पुलिसकर्मी हर समय उनके साथ रहते थे। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और जब वह कहीं बाहर जाते हैं तो पुलिस का सुरक्षा घेरा और बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि फिल्म एनिमल के एक्टर बॉबी देओल ने भी हाल ही में अपनी प्रतिक्रिया दी है। वह बाबा सिद्दीकी मामले से बेहद हैरान हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी के परिवार की स्थिति है, वह चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने हमेशा सभी को खुश रखा था और न केवल बॉलीवुड बल्कि राजनीति में भी उनका बड़ा नाम था। उनके अचानक इस दुनिया से जाने पर सभी को गहरा दुख है। बॉबी देओल ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि वह हैरान हैं कि कोई गैंगस्टर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक निर्दोष इंसान की जान कैसे ले सकता है। इसके अलावा सलमान खान को मिल रही लगातार धमकियों से भी पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है। उन्हें समझ नहीं आता कि एक छोटी सी बात को इतना बढ़ाया क्यों जा रहा है और बॉलीवुड के सितारों ने किसी गैंगस्टर का क्या बिगाड़ा है, जो भी इस तरह से उनके पीछे पड़े हैं। सलमान खान को मिल रही लगातार धमकियों से भी पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है।